पूरा परिवार, 3 भाई 5 बहन गोविंद साहू के। एक बहन साथ में रहती है और माँ साथ में रहती है, बाकी भाई अलग अलग जगहों में रहते हैं। सुसाइड नोट भी पुलिस को एक बरामद हुआ है और उस सुसाइड नोट लिखा हुआ है चंचल साहू की ओर से, यानी कि पत्नी ने मरने से पहले ये पूरा सुसाइडल नोट लिखा है। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर इन चारों की लाश, इन चारों की मौत कैसे हुई है। और ये इतना तक सुना है, वो तिरुपति गया था पूरा फैमिली का टूर। ये तब तिरुपति गया, कल पूरी से आए लोग, दूसरा परिवार के बाकी सदस्य भी पूरी से आए थे लोग, सब घूमे फिरे। मतलब इतना सोच नहीं सकते ये करेंगे ऐसा कदम। क्या काम करते थे भैया गोविंद? 2 बच्चे की डेथ हुई है, लेटर में है, और 2 हैंगिंग है। ये जांच करके और स्पेशल और पीएम रिपोर्ट में और स्पष्ट हो जाएगा। क्या कोई सुसाइड नोट वगैरह मिला या कारण उसके अभी तक कुछ? तो भी बहुत सारे खुलासे होने बाकी हैं कि आखिर इतने बड़े कांड के पीछे की कहानी क्या है, कि आखिर एक ही परिवार के 4 लोगों के जो शव मिले हैं उसके पीछे की वजह क्या है। दुर्ग शहर के आर्यनगर में मैं मौजूद हूँ। ये और यही घर है जहाँ पर एक ही परिवार के 4 लोगों का शव मिला है। पति पत्नी फांसी पर लटके हुए थे और बच्चे बेड पर पड़े हुए थे उनके शव। गोविंद साहू, चंचल साहू ये पति पत्नी हैं जिनकी लाश मिली है और उनके 2 बच्चे। पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। एसपी साहब खुद पहुंचे थे, एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर और पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे हुए थे। 1 सप्ताह पहले ही ये पूरा परिवार तिरुपति बालाजी से लौटा हुआ है। सिर मुंडन कराया हुआ है, पत्नी ने भी सिर मुंडन कराया हुआ है, एक बच्ची को छोड़ के। चंचल चूँकि उसकी पत्नी का नाम है, और गोविंद साहू ये परिवार के मुखिया है जिनकी लाश मिली है। चंचल की लाश मिली है, बेटी दृष्णा की लाश मिली है और एक यशांक साहू की लाश मिली है। 2 बच्चे और पति पत्नी। पुलिस मौके पर मौजूद है और अभी तक आसपास के लोगों से, पुलिस ने जितने लोगों से बातचीत की है उसमें यही चीज़ आई है कि इनके बीच में किसी प्रकार का विवाद नहीं था। ये एक थ्योरी है जो आसपास के लोगों ने बताई है। बच्चों की उम्र 13 साल 14 साल है। लव मैरिज शादी इन्होंने की थी आज से 14 साल पहले। भरा पूरा परिवार, 3 भाई 5 बहन गोविंद साहू के। एक बहन साथ में रहती है और माँ साथ में रहती है, बाकी भाई अलग अलग जगहों में रहते हैं। सुसाइड नोट भी पुलिस को एक बरामद हुआ है और उस सुसाइड नोट लिखा हुआ है चंचल साहू की ओर से, यानी कि पत्नी ने मरने से पहले ये पूरा सुसाइडल नोट लिखा है। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर इन चारों की लाश, इन चारों की मौत कैसे हुई है। तो आपको बता दूं कि चंचल साहू ने सुसाइड नोट लिखा है, यानी कि सबसे आखिरी में उसी की जान गई होगी। अब सवाल ये है कि इन दोनों बच्चों की मौत कैसे हुई है। तो अभी तक जो पुलिस ने प्रारंभिक जांच की है, प्रारंभिक लोगों से बातचीत की है, उसके मुताबिक मैं बता दूं तो बच्चों को जहर देकर मारा गया है, ऐसी सूचना है। पति गोविंद साहू को मारा गया है फांसी में टांग कर, ये भी जानकारी पुलिस सूत्रों ने बताई है। और उसके बाद चंचल साहू ने मौत को गले लगाया। अब सवाल ये है कि आखिर एक पेज के उस सुसाइडल नोट में क्या लिखा हुआ है। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए गोविंद साहू का काम धाम क्या था, क्या काम करता था। तो शेयर मार्केट का काम करता था, ट्रेडिंग का काम में लगा हुआ था और ऐसा बताया गया है कि ट्रेडिंग के काम में काफ़ी नुकसान हुआ, जिसकी वजह से घर में कलेश हुआ करता था, तनाव था। अब सवाल यह है कि आखिर सुसाइडल नोट में किन बातों का जिक्र किया गया है। हालांकि पुलिस ने इन बातों को बाहर नहीं लाया है, लेकिन सूत्रों ने जिन्होंने इस सुसाइडल नोट को देखा है उनके मुताबिक ये जानकारी सामने आई है कि महिला ने लिखते हुए बताया है, यानी कि चंचल साहू ने लिखते हुए मौत को गले लगाया है कि मैं परेशान हो चुकी हूँ, मैं त्रस्त हो चुकी हूँ रोज़ रोज़ के लड़ाई झगड़े से, और इसीलिए एक बार में पूरा परिवार ख़त्म करने जा रही हूँ। और साथ ही साथ चूँकि कलेश के बारे में ऐसा एक चीज़ और सामने आई बात की, क्या कोई अफेयर वाला इशू है, क्या गोविंद का किसी के साथ अफेयर था जिसकी जानकारी चंचल को लग गई होगी, या फिर चंचल का किसी के साथ अफेयर जिसकी जानकारी गोविंद को लग गई होगी। तो अफेयर वाली कहीं किसी प्रकार की बात सामने नहीं आई है इस एपिसोड में। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या शेयर मार्केट की दुनिया में गोविंद साहू था, ट्रेडिंग का काम करता था, तो क्या कर्जा वगैरह था। तो कर्जा की बात सामने आ रही है कि कर्ज से परेशान तो था परिवार।
शेयर मार्केट में, चूँकि अमूमन बहुत कम लोग होते हैं जो सफलता प्राप्त करते हैं, बाकी अधिकांश लोग जो है इस शेयर मार्केट की दुनिया में बर्बाद ही होते हैं। तो उनमें से क्या एक गोविंद साहू भी था जो शेयर मार्केट की दुनिया में आया, ट्रेडिंग की दुनिया में आया, उसके बाद वो बर्बाद हो गया? क्या ये भी एक तनाव की वजह है? तो सुसाइडल नोट में इस बात का जिक्र किया गया है और पुलिस उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मर्ग कायम कर जांच कर रही है। अभी तक इतनी बातें सामने आई हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर साहब ने जो पत्रकारों को जो बाइट दिया है, पत्रकारों को जो बयान दिया है, उसमें सुसाइडल नोट का जो जिक्र है वो प्रॉपर नहीं है। सुसाइडल नोट में क्या कहा है ये भी नहीं है, बस महिला के द्वारा लिखी गई सुसाइडल नोट बताई गई है, जिसमें महिला ने इस बात का जिक्र किया है कि वो परेशान हो गई थी, त्रस्त हो गई थी और इन्हीं परेशानी और इन्हीं तनाव और इन्हीं चीज़ों की वजह से वो कदम उठा रही है। तो मूल चीज़ें यही है कि बच्चों को पहले जहर दिया गया होगा, हालांकि पोस्टमार्टम करना बाकी है, अभी तो लाश अंदर ही पड़ी हुई है, पुलिस ने अभी लाश को उठाया नहीं, चूँकि पंचनामा की जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई चल रही है। दोनों बच्चों के शव बेड पर पड़े हुए थे और उसी बेड के ऊपर में एक पंखा था, उस पंखे में महिला लटकी हुई थी, दूसरे कमरे में गोविंद साहू का शव लटका हुआ था। तो ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है, जो थ्योरी है, जो एपिसोड है कि सब कुछ ठीक था। रात 8 बजे गोविंद अपने दोस्त से भी मिला है, तो उसके दोस्त ने बताया कि गोविंद के चेहरे में किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी, सब कुछ ठीक लग रहा था। आसपास के लोगों ने भी यही बताया है कि किसी प्रकार की परेशानी और तनाव वाली बात तो समझ नहीं आ रही है। शव वाहन चूँकि आ चुके हैं, शव वाहन लाया गया है, अब शव को ले जाया जाएगा कमरे से। भरा पूरा परिवार था। अब सवाल यही है कि बच्चों को कैसे मारा गया होगा, पति को कैसे मारा गया होगा। लेकिन पति की लाश फंदे पर मिली है, महिला की लाश फंदे पर मिली है और बच्चे बेड पर पड़े हुए थे। 5 बहन 3 भाइयों का परिवार गोविंद साहू का, और गोविंद साहू की पत्नी चंचल साहू इस दुनिया में नहीं है। पार्षद अजीत वैद है, रात में उनसे मिल गया। जी, आप उनके दोस्त हैं? नहीं, दोस्त नहीं, मतलब पहचान के, मेरा घर भी यही बाजू में है। गोविंद साहू जी कल रात में आए थे यार, चौक में पूरा नाश्ता पानी वगैरह किए, पूरा फैमिली था उनका। और ये इतना तक सुना है वो तिरुपति गए थे पूरा फैमिली का टूर। ये अब तब तिरुपति गए, कल पूरी से आए लोग, दूसरा परिवार के बाकी सदस्य भी पूरी से आए थे लोग, सब घूमे भी रहे। मतलब इतना सोच नहीं सकते ये करेंगे ऐसा कदम। क्या काम करते थे भैया गोविंद? कोई इतना सब नहीं पता काम के बारे में, शेयर मार्केट ट्रेडिंग बता रहे थे? ऐसा नहीं हुआ, सुना मैं तो नहीं सुना अभी तक। कोई पति पत्नी के बीच में कोई विवाद अभी तक तो नहीं सुना। आसपास भी हमारे पड़ोस सामने वाले से बात किया, ये कोई हमें सामने सुबह आके बात किया, वो भी बोले नहीं भैया यहाँ तो कोई विवाद नहीं है, जब कोई अच्छी फैमिली है और अच्छा एजुकेटेड है, मैडम पढ़ाती है। अच्छा, उनकी वाइफ चंचल साहू स्कूल टीचर है। कहाँ पढ़ाती है? ये रेनबो स्कूल में पढ़ाती है बाजू में। और बच्चे छोटे 13-14 साल के बच्चे हैं, स्कूल ही जा रहे हैं। मतलब वो इस घर में और कौन रहते? गोविंद साहू के साथ पूरी जॉइंट फैमिली है। 2 भाई है उनके, एक भाई भी यहीं रहते हैं? भाई भी यहीं रहता था जी। और माँ उनकी बहन भी? जी। पार्षद अजीत वैद हैं। वैद जी, क्या जानकारी अब तक आपको मिली है, क्या वजह? देखिए, वो गोविंद भाई जो हैं और चंचल भाभी ऐसा घटना को अंजाम देंगे कर कोई आदमी कल्पना नहीं किया है। आज हमारा पूरा वार्ड दहशत में, वार्ड क्या है तो पूरा प्रदेश इतने बड़ी घटना से ये हो गया, दहशत भरा घटना ये। आप मिलते थे गोविंद जी से? हाँ, मैं उनसे प्राय इनकी दुकान में, जब वो ट्यूशन आना करती थी, भाभी बच्चों को लेके जाती थी, वो स्कूल में, जिस स्कूल में पढ़ाती उस स्कूल में और भी मेरे वार्ड के बच्चे हैं, तो मैं ऑलवेज मुलाकात होते रहती थी। जो घटना हुई है, जहाँ तक ये मुझे जानकारी है, भाई शायद ना सुपेला में उनकी अपनी खुद की प्रिंटिंग प्रेस है। हाँ, हिमाचल उनका छोटे भाई। हाँ। और रायपुर में वो अभी रिसेंट मेरे ख्याल से ना 1-8 साल पहले, 1.5 साल पहले कुछ शेयर मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ काम करते थे। मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा 1-2 बार मुलाकात करने से ऐसा वो बता रहे थे। और वो उनका भारी भरकम कर्जा था, वो कारण है कि कोई और भी ऐसा आंतरिक कारण है, वो तो जानकारी के बाद ही पता चलेगा। तो अभी बहुत सारे खुलासे होने बाकी हैं कि आखिर इतने बड़े कांड के पीछे की कहानी क्या है, कि आखिर एक ही परिवार के 4 लोगों के जो शव मिले हैं उसके पीछे की वजह क्या है। चंचल साहू ने इतना बड़ा आत्मघाती कदम क्यों उठाया, ये सबसे बड़ा सवाल है। 2 बच्चे दृष्णा और यशांक, इन दोनों की लाश बेड पर मिली और जो चंचल थी, चंचल उसी कमरे में फांसी के फंदे पर मिली और उसके पति गोविंद साहू का शव दूसरे कमरे में मिला है। पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है, अभी और भी जानकारी आनी बाकी है। आप पार्ट 2 के लिए बने रहिए। जिस पर पति पत्नी और उनके 2 बच्चों की डेड बॉडी मिली है, मर्ग कायमी कर जांच किया जा रहा है। स्पेशल टीम को बुलाया गया है
इसमें प्रारंभिक जांच की जा रही है। सर कैसे मिली है बॉडी, किस हालात में है? 2 बच्चे की डेथ हुई है, लेटे हुए हैं, और 2 हैंगिंग है। ये मर जांच करके और स्पेशल और पीएम रिपोर्ट में और स्पष्ट हो जाएगा। क्या कोई सुसाइड नोट वगैरह मिला या कारण उसके अभी तक कुछ पता सुसाइडल नोट एक प्राप्त हुआ है जो अभी जांच में है, उसके बाद क्लियर हो पाएगा। घर में कौन कौन लोग थे और क्या ऐसी कोई एक दिन पहले कोई घटना ऐसी हुई? ऐसी कोई घटना अभी स्पष्ट रूप से नहीं आ पाई है। घर में इनका पूरा परिवार रहता था, इनके भाई, इनके सभी लोग रहते थे। जो घटना हुई है वो सेपरेट इनका रूम था, उसमें घटना हुई है। सर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिए सर कि कोई ऐसा सुसाइड नोट में से कोई पॉइंट्स मिले क्या जो सर? वो हमारा पुलिस का मर्ग जांच का विषय है, जिसको ऐसा प्रत्यक्ष करना ठीक नहीं है।